अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लिया गया है। बल्ला पीटीआई को नहीं दिया जाएगा। ये वो केस है जो पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनली हार चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि असल में हारा कौन है? क्या पीटीआई हारी है या फिर इस निज़ाम पर से आपका मेरा यकीन हार गया है? सवाल यहाँ पर यह है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, या अगर करवाए हैं तो इलेक्शन कमीशन के बकौल इलेक्शन कमीशन उनके उसूलों के मुताबिक नहीं करवाए। सवाल यह है कि अगर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस करवाए होते तो फिर वो जो 15-16 लोग जिनको आज से पहले हम जानते भी नहीं थे, जिनकी पार्टी में भी कोई हैसियत नहीं है बाय द वे, और पार्टी के मुताबिक वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, वो लोग इमरान खान के मुकाबले में बतौर पार्टी चेयरमैन खड़े होते और वो जीत जाते, है ना। सवाल यहाँ पर ये नहीं है। आज किसी ने कहा कि इस फैसले के बाद, आज के बाद, अकबर इस बाबर की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस फैसले के बाद अब पार्टी के अंदर इलेक्शन की अहमियत बढ़ गई है। मुझे एक बात बताइए, नून लीग के जो इलेक्शंस होते हैं बहुत शफाफ होते हैं क्या? नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई खड़ा होता है आके और फिर नवाज शरीफ को वोट पड़ते हैं, कुछ वोट उसको पड़ते हैं? पीपल्स पार्टी में इलेक्शन होते हैं क्या? और अगर होते हैं तो क्या इतनी शफाफियत के साथ होते हैं? माना कि तहरीक इंसाफ ने 2 साल तक इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद इलेक्शंस नहीं करवाए, और जब करवाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को लगा, बल्कि इलेक्शन कमीशन को नहीं लगा, हमारे मुल्क में ना जिम्मेदार शहरी बहुत है। वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर एक भी ऐसा जिम्मेदार शहरी नहीं है जो ट्रैफिक लाइट का ख्याल रखे, खासतौर पर रात के वक्त जब कोई देख ना रहा हो, जब ट्रैफिक सार्जेंट ना खड़ा हो। हमारे मुल्क में जिम्मेदार शहरी उस वक्त पता नहीं कहाँ चले जाते हैं जब चोरबाजारी हो रही होती है, जब किसी सरकारी अफसर को करप्शन करने का मौका मिले और दबा के करने का मिले और वो ना करे, तब पता नहीं जिम्मेदार शहरी कहाँ होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को चूंकि रगड़ना था, इमरान खान को अंदर रखना था, लिहाजा हमारे मुल्क में जिम्मेदार शहरी बड़े पैदा हो गए। और ऐसे शहरी भी हैं, बड़े हसास नौयत के शहरी भी हैं कि जिनकी एहसासात बहुत जल्दी मजरूह हो जाते हैं। देखिए जनाब, इमरान खान ने ये बात कही, मेरे एहसासात मजरूह हुए और वो साहब थाने FIR कटवाने पहुंच गए या फिर अदालत में पिटीशन लेकर पहुंच गए। यही हाल हुआ था कि कुछ जिम्मेदार शहरी थे, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि देखे जनाब, तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो सही तरह से नहीं हुए और हमें लगता है हमारी हक तलफी हुई है, तो लिहाजा जो है वो इनको कालदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात फौरन सुनी और इलेक्शन कमीशन ने उनका मौक़िफ़ लेके तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लिया, डेफिनेटली लिया, लेकिन उन्होंने कहा जनाब कि चूंकि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लिहाजा आपसे बल्ले का निशान वापस लिया जाता। तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट जाती है, पेशावर हाई कोर्ट में उसके हक में फैसला होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? मुल्क की इतनी बड़ी जमात है, उसका सरबराह अंदर है, उसके लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, लिहाजा जो है वो अब कानून की अमलदारी तो होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाता है इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त समाअत के लिए अपील जो है वो मंजूर कर लेती है। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इलेक्शन कमीशन पे बाउंडिंग था कि उसको फिल फॉर बल्ले का निशान जारी करना है तहरीक इंसाफ को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नाज़रीन, सूरत हाल यहां पर आन पहुंची है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जीत चुका है, लेकिन क्या वाकई ही इमरान खान हार चुका है? जेल में बैठा ये आदमी हार चुका है? दोस्तों, हुआ क्या? अब एक सवाल आपके जहन में है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी? तो जवाब है कि इलेक्शन लड़ेगी। कैसे लड़ेगी आइए मैं आपको बताता हूँ। कुछ तो खुद बता दिया बैरिस्टर गौहर, जो कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो इतनी बड़ी तादाद में जो कागजात गए हुए हैं इस वक्त, उनका क्या होगा? जो मंजूर हुए उनका क्या होगा? आगे क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? इनके पास कौन सा निशान होगा? किसके निशान पे लड़ेंगे? अच्छा, आज एक और बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला। वो जो एक है ना, एक क्या नाम है, तहरीक इंसाफ हकीकी या क्या नाम था उसका, जमात का नाम भी ज़हन में नहीं आ रहा मेरे, तो उसके कोई साहब थे एक उन्होंने वादा किया था तहरीक इंसाफ से, और वो तहरीक इंसाफ के दफ्तर में बैठ के तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनको बल्ले का निशान नहीं मिल पाया था, उनको टिकटें जारी कर चुके थे।
इनका कोई नया नाम इन्होंने निकाला था अपनी पार्टी का, तहरीक इंसाफ हकीकी या कुछ करके। बाय द वे ये अब नहीं बनी, ये 2018 में बनी थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ने के लिए इसको बनाया गया था। इन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान किया और आज मुकर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज यकीन कीजिए मैं देख रहा था कि ये इस मुल्क को हो क्या गया है। ये मुल्क एक मजाक बन गया है। सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत शुरू की, रात को 11 बजे फैसला सुनाया इसका। मैं सोच रहा था कि हमारे पास लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसी की सजाए मौत का केस है, किसी के साथ रेप ज्यादती का केस है, न जाने कैसे कैसे केसेस है। और इस केस के ऊपर पूरा दिन मीडिया ने इसकी समाअत को नशर किया और मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। यानी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू था, लेकिन था क्योंकि एक आदमी को आपने इंतखाबात से दूर रखना है, उस रेस से बाहर रखना है। तो पूरा सिस्टम मिलके, मैं क्या देख रहा था नाजरीन, कि पूरे का पूरा सिस्टम मिलके अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान लड़ा रहा था कि किस तरह से इस आदमी को, इसकी जमात को दूर रखा जाए। भैया इतनी सी बात है कि इंतखाबात होने दें, उसको हिस्सा लेने दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दीगर जमातों की मकबूलियत ही पता चल जाएगी, इसकी पता भी चल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि ये साहब कोई दूध के धुले हैं, गलतियां इमरान खान से भी हुई हैं, लेकिन क्या किसी जमात को माइनस करना हल है? किसी जमात के लीडर को माइनस करना इस बात का हल है? अब जनाब इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना है, अपने अपने हलके में तो ये बता देंगे, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बल्ले का निशान वापस लिया गया, पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, तहरीक इंसाफ अभी भी मौजूद है। अब इनकी स्ट्रैटेजी नाज़रीन ये है कि अपने अपने हलके में जाके ये अनाउंस करेंगे। हर हलके के वोटर को पता होता है कि मेरा कैंडिडेट कौन है, मैंने किसको वोट देना है, किसकी वाबस्तगी किसके साथ है, ये पता होता है। निशान का ना होना वोटिंग वाले दिन कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन मेरा ख्याल है अब जितने भी दिन बाकी रह गए इंतखाबात में, अब करेंगे ये कि जो भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा उसके पास बल्ले का निशान तो बिलाखिर नहीं होगा, लेकिन वो अपनी कैंपेन में मुसलसल ये बात बावर करवा देगा, अपने हलके के वोटर्स को रजिस्टर करवा देगा कि वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। हाँ, इस असना में इनको कोई और निशान अलॉट हो जाएगा। तो बेसिकली जो एक मुश्किल आएगी, सिर्फ एक मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि वोटिंग वाले दिन, पोलिंग वाले दिन आपका वोटर कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि एक जमात ऐसी है उसके कैंडिडेट का निशान है बल्लेबाज। ये जो तहरीक इंसाफ हकीकी या पार्लियामेंटेरियन तो उनकी है ना, परवेज खटक साहब की है। इसका नाम आप देखें कि इतनी गैर मारूफ है कि मेरे जहन से नाम ही निकल गया इसका। हकीकी कह लो एक लम्हे के लिए इसको, तहरीक इंसाफ हकीकी कह लो इसको। उसका निशान है बल्लेबाज। आप देखिए ना यार ये क्या है, और वो कह रहा है कि असल तहरीक इंसाफ हम है। उस बंदे को मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा, कहता है असल तहरीक इंसाफ हम है। कमाल नहीं हो गया यार। आज मैंने इस मुल्क में एक मजाक देखा, कोई वाबस्तगी नहीं है मेरी तहरीक इंसाफ से, आई हैव नो लव फॉर इमरान खान, लेकिन मैं कहता हूं कम से कम यार एक चांस तो दो इक्वल। अगर रेस लगानी है तो फिर सबसे मजबूत खिलाड़ी को बाहर क्यों रख रहे हो, उसको रखो सामने और फिर रेस लगाओ, और फिर पता चलेगा तुम में कितनी जान है। दीगर जमातें खामोश हैं जो कुछ हो रहा है। ये आज अगर इनके साथ हो रहा है तो इनके साथ भी होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।